जय श्री कृष्णा। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि वर्ष 2021 के दूसरे सूर्य ग्रहण का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत में कौन कौन सी जगह पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और विश्व में कहाँ कहाँ पर होगा, ग्रहण काल कब है, सूतक कब से लगेगा, ग्रहण कब से शुरू होगा, ग्रहण काल में बरती जाने वाली सावधानियां क्या होंगी और ख़ास तौर पर गर्भवती महिलाएं क्या क्या सावधानी रखें, शुभ कार्य कौन से करें इत्यादि, और सूर्य ग्रहण पर राशि के प्रभाव क्या होंगे, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और शेयर भी करें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद यदि आप ऐसा पहले से ही करते हैं तो। नमस्कार। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 2021 के दूसरे सूर्य ग्रहण की, या ये कहें कि साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की। तो दूसरा सूर्य ग्रहण कब है, जैसा कि बोर्ड में ही दिखाई दे रहा है आपको। तारीख है 4 दिसंबर 2021, मार्गशीर्ष मास है, शनिवार अमावस्या का दिन है और समय रहेगा भारतीय समयानुसार सुबह 10:59 से 3:07 तक दोपहर के ये रहेगा। ठीक है। सूर्य चंद्र इस समय ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे जो कि 18 अंश तक रहेंगे, और केतु जो कि ग्रहण का कारक है वह अनुराधा नक्षत्र में 6 डिग्री पर रहेगा। ठीक है। तो सूर्य ग्रहण की अगर कुंडली बनाई जाए, जैसा कि बोर्ड में बनाई गई है, सूर्य ग्रहण की अगर कुंडली बनाई जाए तो ज्योतिषियों में इस बारे में बहुत मतभेद है, परंतु ब्रह्म स्फुट सिद्धांतानुसार स्फुट तिथ्यवसाने तो मध्यम ग्रहणम आदिशेत, अर्थात ग्रहण के मध्य समयानुसार ग्रहण की कुंडली बनानी चाहिए। अतः सूर्य ग्रहण की कुंडली इस प्रकार है। लग्न कुंभ का है और राशि वृश्चिक है। सूर्य ग्रहण आत्मा पर प्रभाव डालता है और चंद्र ग्रहण मन पर प्रभाव डालता है। ये तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे। सूर्य ग्रहण किस पर प्रभाव डालता है? आत्मा पर, और चंद्र ग्रहण आपके मन पर प्रभाव डालता है। तो सूर्य ग्रहण के 15 दिन पहले या 15 दिन बाद की समयावधि में चंद्र ग्रहण घटित होता है। नासा के अनुसार पूर्ण सूर्य ग्रहण सिर्फ अंटार्कटिका से दिखेगा। आंशिक सूर्य ग्रहण नामीबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ जॉर्जिया, चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से दिखाई देंगे। भारत में ये दृष्ट नहीं होगा, इसी वजह से सूतक नहीं लगेगा, परंतु सूर्य ग्रहण दिन के समय होने के कारण सूर्य ग्रहण काल यानी कि सुबह 10:59 से दोपहर के 3:07 और अंग्रेजी में कहें 10:59 AM टू 3:07 PM तक सूर्य ग्रहण काल होगा। तो सूतक तो अवश्य है, क्योंकि सूर्य तो एक ही है ना, अतः प्रभाव अवश्य होगा और इसके प्रभावों पर अमल भी करना चाहिए, यानी कि क्या करें क्या ना करें ये अवश्य आपको जान लेना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि ग्रहण काल में आप क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य वर्जित है, यानी इस समय पूजा पाठ, ईश्वर की मूर्ति को छूना, भोजन करना, शौच आदि इत्यादि नहीं करना चाहिए। हाँ, आप अपने इष्ट देव संबंधी मंत्र जाप कर सकते हैं। यदि आपको मालूम है आपके इष्ट देव कौन है तो उनसे संबंधित मंत्र जाप करना बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप नहीं जानते हैं तो आप जब आप कुंडली एनालिसिस कराएंगे तब आप मुझसे ये सवाल भी पूछ लीजिएगा कि आपके इष्ट देव कौन है, आपको कौन से भगवान को जपना चाहिए जो आपके पर्टिकुलर होते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग इष्ट देव होते हैं। कुल देवता अलग होते हैं, इष्ट देवता अलग होते हैं। अथवा आगे मैं बात करती हूँ कि इष्ट देव संबंधी मंत्र जाप करें अथवा सूर्य ग्रहण काल में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।
यदि आपको इष्ट देव नहीं मालूम है और सूर्य ग्रहण आ ही गए हैं तो अब क्या करें, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। अब यदि गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको तो और विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इस समय में गर्भवती महिलाओं को खान पान पर ध्यान देना चाहिए। चाकू छुरी से सब्जी फल काटना नहीं चाहिए। यदि सोने का मन करे तो भी उस समय काल में सोने को टाल देना चाहिए। जो समय काल बताया गया है सुबह के 10:59 से दोपहर के 3:07 तक किसी न किसी तरह से वो समय भारी नींद भी आती है तो उस समय को टाल दें, किसी न किसी काम में बिजी हो जाएं, क्योंकि बच्चे पर असर पड़ता है। और हर स्थिति में गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में सूर्य की किरणों से बचना चाहिए। धारदार वस्तु को छूना भी अशुभ फल देता है, तो गर्भवती स्त्रियों को ये सभी काम जो अभी मैंने बताए वो नहीं करने चाहिए या इन सब कामों से बचना चाहिए उस समय के लिए। और यदि भोजन बना हुआ है तो भोजन पानी और दुग्ध में यानी दूध में तुलसी या कुशा अवश्य डाल देनी चाहिए। और ग्रहण के बाद तुलसी दल को हटाकर ही भोजन का सेवन करना चाहिए। ग्रहण के बाद अन्न तिल आदि दान करने से शुभ फल मिलता है। यदि आप जॉब में हैं तो वहाँ पर काम करने वाले 4th क्लास पर्सन को आप अन्न तिल इत्यादि दान कर सकते हैं। घर पर भी आप किसी तरह से दान कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि राशियों पर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हम बात करें पहली राशि मेष राशि, मेष राशि की बात करते हैं तो मेष जातक पर सेहत पर असर दिखाई दे रहा है, यानी कि कुछ थोड़ी सी दुर्घटना, बीमारी या ऑपरेशन की संभावना दिखाई दे रही है और धनहानि का योग बना हुआ है। घबराएं नहीं, लेकिन सावधान अवश्य रहें। ठीक है। वृषभ राशि, मान सम्मान वृद्धि, व्यापार में तरक्की, पर वैवाहिक जीवन में कलह की संभावना है। अतः वृषभ राशि पर मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि पर ग्रहण का सर्वाधिक शुभ असर पड़ने वाला है। पुराने विवादों से इनको मुक्ति मिलने वाली है और मनोकामना पूर्ण होने वाली है। लीगल मैटर्स में भी जीत होगी, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, लोकप्रियता भी बढ़ेगी और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या कर लिया है तो उसमें लाभ ही लाभ है, तो नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों का मित्रों से या स्वजनों से विवाद दिखाई दे रहा है। व्यक्तिगत या प्रोफेशनल लाइफ में रिश्ते खराब होने की संभावना दिखाई दे रही है। संबंधों में थोड़ी सी खटास, शारीरिक मानसिक स्थिति में गड़बड़ की आशंका दिखाई दे रही है। तो डरने के बजाय सावधान रहें और बहुत ही ज़्यादा सावधानी से अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी तरीके से आहार आचार व्यवहार करें। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि में समस्या हल होंगी इनकी। इस समय में आत्मसम्मान और विश्वास में वृद्धि दिखाई दे रही है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की समस्याएं भी हल होती दिखाई दे रही हैं। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि में साहस और उत्साह में वृद्धि दिखाई दे रही है। नए कार्य, नए संपर्क और अधूरे कार्य पूर्ण होने का संकेत दिख रहा है और निवेश में तो लाभ ही लाभ है, तो लग जाइए निवेश करने में। बात करते हैं तुला राशि की। तो चलिए, तुला राशि में क्रोध और अपशब्द अत्यधिक है, तो क्रोध और अपशब्द से बचें। बनते हुए कार्य बिगड़ने की संभावना दिख रही है, यानी कि वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो अपने स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा और जो बनते हुए रिलेशनशिप हैं वो भी बिगड़ने से बच जाएंगे। तो विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यदि बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो मन पर प्रभाव, अशांति, उलझन, कार्यस्थल में धैर्य रखें, अन्यथा जॉब और बिजनेस पर विपरीत प्रभाव पड़ता दिख सकता है और दुर्घटना अपयश की भी आशंका है। ये आशंका है तो घबराएं नहीं, समय रहते सचेत हो जाएं। धनु राशि की बात करें तो अनावश्यक भागदौड़ और बिना बात के खर्चे, कार्य पूर्ण करने में अत्यधिक मेहनत, यात्रा में तकलीफ की संभावना दिखाई दे रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद है अभी तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मकर राशि की बात करें तो नौकरी व्यापार में बढ़ोतरी दिख रही है, व्यक्तिगत जीवन में संबंधों में सुधार दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि की बात करते हैं, धन लाभ, पैसे से पैसा बनेगा, स्थायी संपत्ति और मान सम्मान में वृद्धि दिखाई दे रही है। और आखिरी राशि मीन राशि, मीन राशि की बात करें तो नवीन ग्रह का निर्माण संभव दिखाई दे रहा है, वाहन खरीदने का समय दिखाई दे रहा है, कंस्ट्रक्शन में काम है तो इसमें भी शुभ लाभ दिख रहा है, मांगलिक कार्यों में भी खर्चा करने के लिए आप तैयार रहें, धन लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है। विवाह के मामले में थोड़ा सा सावधान रहें, बस इतना ही है मीन राशि के लिए। तो ये सभी फल ग्रहों और भावों के षड्बल पर आधारित है। कुल मिलाकर कहें तो ये सूर्य ग्रहण मिथुन, सिंह, कन्या, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए तो बहुत ही शुभ है। तो ये थी आज का सूर्य ग्रहण संबंधी जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और लव इनफाइनाइट चैनल में नंबर दिया हुआ है 8307788247, इस पर कांटेक्ट करना ना भूलिएगा। टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा कि आपको मुझसे किस प्रकार की सेवा लेनी है, जवाब तुरंत मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।